द कंपाउंड इफेक्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको इस उदाहरण से समझाऊंगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आपको और आपके दोस्त को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको या तो 30 लाख रुपए एक बार में लेने हैं या एक पैसा आपको पहले दिन मिलेगा और वो हर दिन तक डबल होते जाएगा, 31वें दिन तक डबल होते जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मान लीजिए आपके दोस्त ने 30 लाख वाला ऑप्शन चूज कर लिया और आपने सिर्फ एक पैसे वाला ऑप्शन चूज किया जो हर रोज डबल होता जाएगा। तो आपके पास 5वें दिन सिर्फ 16 पैसे होंगे, 10वें दिन सिर्फ आपके पास 5 रुपये और 12 पैसे होंगे, बल्कि आपके पास 20वें दिन भी 5,243 रुपये ही होंगे। बल्कि आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे दोस्त के पास तो आज 30 लाख रुपए, मेरे पास तो 5,200 कुछ रुपये, अब क्या बढ़ेंगे, 11 दिन और बच रहे हैं, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और गलत ऑप्शन चूज कर लिया। लेकिन अब रियल कंपाउंड इफेक्ट का जो आपका पावर है वो चालू होगा और आपको 31वें दिन तक जो आपका फाइनल डेट था उस तक आपके पास जो अमाउंट होगा वो आपको सरप्राइज कर देगा। 1,07,37,048 रुपए और 24 पैसे आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट होगा। या आप अपने कैलकुलेटर में गुणा कर देख सकते हैं, फिक्स ये अमाउंट आपके पास होगा। तो जो ये मैंने उदाहरण बताया है ये बताया है द कंपाउंड इफेक्ट बुक में से, जो कि डेरन हार्डी ने लिखा है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। इसकी प्रशंसा स्टीव जॉब, बिल गेट्स जैसे दुनिया के महान लोगों ने की है। तो इस बुक की समरी में आज लेकर आ रहा हूँ और 6 पॉइंट में आपको बताऊंगा। ये बुक आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। आपने सुना होगा कि आपको सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन ये बुक आपको बताएगी, ये समरी, ये वीडियो आपको बताएगा कि आप कैसे छोटे छोटे स्टेप से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ना कि आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, आपको कंपाउंड इफेक्ट के द्वारा आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आप इस वीडियो में खो जाए इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर ले। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे न्यूज़फुल वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। सबसे पहला है द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन, यानी आपके कामों में कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। 3 दोस्त थे, लेरी, स्कॉट, ब्रेड। तीनों की सैलरी लगभग समान थी, तीनों की एज लगभग समान थी और उनकी शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने कुछ नई नई आदतें अपने आप में अपना ली। लेरी ने अपनी रूटीन में वही सेम आदतें लगभग जो वो पहले करता था वही करता रहा, बल्कि स्कॉट ने अपने 10 पेज पढ़ने की आदत और अपने काम पर जाते समय जो 2 घंटे उसे कार में ड्राइव करता था उसमें वो ऑडियो सुनता था, पॉडकास्ट सुनता था जो कि मोटिवेशनल बिजनेस के लिए हेल्पफुल थे। और 1 किलोमीटर वो पैदल चलने की आदत उसने बना ली, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसने एक जो छोटा सा काम और किया, वो 125 कैलोरी अपनी डाइट से कम कर ली, कोई बड़ी बात उसने की नहीं थी। तीसरी तरफ जो तीसरा दोस्त था ब्रेड, उसने क्या किया, 125 कैलोरी अपनी डाइट में ऐड कर ली, क्योंकि उसने एक नया टीवी खरीद लिया और उसमें वो रेसिपीज के जो शो देखता था और उसे क्या है, खाना बहुत पसंद था। तो वो घर पर ही अब मिठाई और जंक फूड बना लेता था जिससे वो ज़्यादा खाता था। और उसने थोड़ा एल्कोहल का अमाउंट और बढ़ा लिया और सिगरेट वो और थोड़ा सा ज़्यादा पीने लग गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बस अपनी लाइफ के मज़े ले रहा था। लेकिन आप देखेंगे कंपाउंड इफेक्ट का आप अंतर देखेंगे, 6 महीने बाद उनमें कुछ भी अंतर नहीं था, समान थे। 12 महीने बाद भी उनमें कोई अंतर नहीं था और उनमें 18 महीने बाद थोड़ा थोड़ा अंतर दिखने लगा। 25वें महीने बाद उनमें देखा जा सकता था कि अंतर है। लेकिन 31वें महीने में आप देखेंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेरी, उसकी लाइफ लगभग वैसी ही थी जैसी उसकी थी। तो स्कॉट की लाइफ बदल चुकी थी। अब स्कॉट को पहले से ज़्यादा उसकी लाइफ सफल थी, वो अब हेल्थी हो गया था, उसे प्रमोशन मिल गया था, क्योंकि वो जब अपनी कार में जाते समय जो पॉडकास्ट सुनता था, वो उसने 10 पेज पढ़ने की आदत बनाई थी, उसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल गया था, क्योंकि उसकी नॉलेज बढ़ गई थी। और वो जो उसने 125 कैलोरी अपनी डाइट में से कम की थी और कुछ 1 किलोमीटर उसने चलने की आदत बनाई थी, उसकी वजह से वो फिट हो गया था। अब उसका फोकस रहता था, उसकी बीवी के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे क्योंकि वो एनर्जेटिक था। उसने सिर्फ 125 कैलोरी अपनी डाइट में से कम की थी। तो 31 महीने में 940 दिन होते हैं। 940 को जब आप 125 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1,17,500 कैलोरी, यानी उसने लगभग 16 किलो के लगभग अपना वेट कम कर लिया था। तीसरी और जो ब्रेड था, उसने अपना वेट इतना ही बढ़ा लिया था और अब वो पहले से ज़्यादा आलसी हो गया था। उसकी हेल्थ खराब रहने लगी थी, अब उसमें एनर्जी की कमी रहती थी, वो फोकस नहीं कर पाता था, वो आलसी हो गया था। तो बॉस की भी उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, बीवी से उसके रिलेशंस खराब हो रहे थे क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी थी। वो उस बीवी के साथ कम ही रोमांस करता था और उसका फोकस भी काम पर नहीं रह पाता था, वो चिड़चिड़ा रहता था। क्या कारण था? उसने कुछ छोटी सी आदतें ही तो अडॉप्ट की थी। स्कॉट में और ब्रेड में इतनी अंतर का क्या कारण था? वो छोटी छोटी आदतें आपको इतना बड़ा कंपाउंड इफेक्ट का उस पर इतना फर्क पड़ता है कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद भी कर सकती है, बदल भी सकती है। तो आपको इन छोटी छोटी आदतों को आप ऐड करके अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं। आगे चांस है कि स्कॉट उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, बल्कि अपना बिजनेस खड़ा कर ले। उस तीसरी तरफ ब्रेड के चांसेस है कि उसकी बीवी से तलाक हो जाए, उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। तो दूसरा है चॉइस, यानी आप जो चुनाव करते हैं, फर्स्ट यू मेक योर चॉइसेस देन योर चॉइसेस मेक यू, यानी सबसे पहले आप
अपने चुनाव आपको बनाते हैं खुद, फिर आपके चुनाव आपको बनाते हैं। आपने क्या चॉइसेस की थी, आप हर समय अपनी लाइफ में चॉइस कर रहे हैं, चुनाव करें, सोशल मीडिया चलाना है, किताब पढ़नी, एक्सरसाइज करना है या घूमने जाना दोस्तों के साथ, हर समय आप अपनी लाइफ में चुनाव कर रहे हैं। तो लेखक ने इसमें बताया है, कई लोग कहते हैं कि भाग्य का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, तो लेखक ने बताया कि आप भाग्यशाली कैसे बने। तो लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है, प्रिपरेशन प्लस एटीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस वर्क इनटू इक्वल टू लक। यानी आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में अपनी प्रिपरेशन करके रोजाना खुद को 1% बेहतर बना के, अपनी बुक्स पढ़ के, अपने बारे में, अपने जो आपका करियर है उसके बारे में सीख कर, प्रिपेयर होकर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़े। एटीट्यूड आपका सबसे जरूरी है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपको वो नहीं दिखता जो आपको दिखना चाहिए, आप बल्कि आपको वो दिखता जो आप देखना चाहते हैं। तो हर बुरी से बुरी घटना में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आपकी नज़र का इलाज किया जा सकता है, नज़रिए का नहीं। तो अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखिए। और अपॉर्चुनिटी के बारे में कहावत है, जब अवसर और तैयारी मिल जाती है तो भाग्य का निर्माण होता है। अपॉर्चुनिटी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन तैयारी आपके हाथ में होती है। वर्क का आपका जो इम्पैक्ट होता है, आप अगर वही करते रहेंगे और जो आप करते थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता था। रतन टाटा और राजेश में क्या फ़र्क है? अब आप पूछेंगे कौन राजेश? जी हाँ, आप इसी काम की वजह से राजेश को नहीं जानते और रतन टाटा को जानते। सक्सेस क्या है? राइट वर्क बाय राइट वे एट राइट टाइम, यही सक्सेस है। तो अपनी किस्मत पर रोना छोड़ दे, बल्कि अपनी किस्मत के मालिक खुद बने, खुद उसे बनाएं। आप जिस चीज़ में भी आप बेहतर बनना चाहते हैं उसका स्कोर कार्ड बनाएं। आप किस एरिया में अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन चीज़ों को लिखे कि आप, अगर आप अपनी डाइट से कैलोरी कम करना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, तो आप लिखिएगा आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में बेहतर होना चाहते हैं तो उसका स्कोर कार्ड बनाइए कि आपका समय जा कहाँ रहा है। अगर आप 20 साल तक नॉर्मल 20 रुपए की भी एक सिगरेट रोजाना पीते हैं तो आप 1.5 लाख का नुकसान कर लेते हैं। और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस पैसे को आप अपने आप में इन्वेस्ट करें, ना कि अपने शरीर को खत्म करने में। तीसरा है आदतें, हैबिट्स। योर हैबिट्स कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। आपकी आदतें ही आपको तबाह कर सकती है और आपकी बर्बाद कर सकती है। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर होता है वो इन्हीं आदतों का होता है। एक शिष्य और एक गुरु, यानी टीचर और स्टूडेंट एक जंगल से जा रहे थे, तो टीचर अपने शिष्य से कहता कि तुम्हें इस छोटे से पेड़ को उखाड़ना है जो अभी अभी उगा था, तो उसने उसे आसानी से उखाड़ दिया। उसके बाद एक बड़ा पेड़ था जो उस स्टूडेंट के बराबर था, तो उसे उखाड़ने के लिए कहता, उसे बहुत जान लगानी पड़ी, पत्थरों से उसकी जड़ों को तोड़ना पड़ा, बहुत उसे मुसीबत आई, लेकिन उसने फिर भी उस पेड़ को उखाड़ दिया। उसके बाद थोड़ा आगे चलकर टीचर उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें इस बरगद के पेड़ को उखाड़ना होगा। बच्चे ने क्षमा मांगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं उखड़ेगा। तो उसने कहा कि तुमने आज आदतों का कॉन्सेप्ट सीखा है कि आपकी आदतें काम कैसे करती हैं। अगर आपकी आदतें नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। आपकी आदतें थोड़ी पुरानी हो गई है तो आप थोड़ा प्रयास कर उसे हटा सकते हैं, लेकिन जब आपकी आदतें बहुत बढ़ जाती है तो उस बच्चे की तरह ज़्यादातर लोग उन्हें हटाने से भी डर जाते हैं और वो अपनी लाइफ में घृणा का, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी का महसूस करते हैं। जैसा अरस्तु भी कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो बुरी आदतों का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जिनको हम जल्दी अडॉप्ट करते हैं, तो उनमें अपने शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण वो अपने आपको हमको अट्रैक्ट करती है और हम शॉर्ट टर्म में वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड, मैस्टरबेशन, पोर्न, बल्कि लॉन्ग टर्म में वो रिग्रेट का कारण होती है। बल्कि बुरी आदतें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी देती है। बल्कि अच्छी आदतों का क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट देती है, कंपाउंड इफेक्ट में वो काम करती है। बुक पढ़ना, एक्सरसाइज पढ़ना, उनका हमें रिजल्ट्स हाथों हाथ नहीं देखने को मिलता है, जिस कारण हमें छोड़ देते हैं उन आदतों को। यू कैन फील द पेन ऑफ रिग्रेट और यू कैन फील द पेन ऑफ डिसिप्लिन। ये आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हैं। लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति की बजाय आप क्यों की शक्ति का यूज करिए। अगर किसी बिल्डिंग में आपको 200 मंजिला बिल्डिंग है, उनके बीच में डंडा लगा हुआ जिस पर आप नॉर्मल चल सकते हैं, अगर आप को उन पर चलने के लिए कहा जाएगा तो ज़्यादा चांसेस आप उस पर चलने का ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। जैसा कि आमिर खान इस फिल्म में चलता था। अगर आपसे कहा जाएगा कि आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जब भी आप नहीं चलेंगे, बल्कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, आपकी माता, आपका पिता, आपका बीबी, आपका बच्चा, जो भी अगर उस दूसरी बिल्डिंग में है और जाने का वही रास्ता है और उस बिल्डिंग में जिस कमरे में वो है उसमें आग लग चुकी है, तो आप बिना सोचे समझे उसमें चल जाएंगे। उसका कारण क्या है? आपको क्यों स्ट्रॉन्ग है, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। अपने काम को, किसी भी काम को करने से पहले पूछे क्यों करना है, फिर पूछे क्या करना है, फिर पूछे कैसे करना है और फिर बाद में पूछे कब तक करना है। तो जैसा कि आप ये आदतें, आपकी बुरी आदतों को आप कैसे हटा सकते हैं, लेखक इसमें 5 तरीके बताते हैं। नो योर ट्रिगर, आपका ट्रिगर क्या है? पोर्न देखना आपका मैस्टरबेशन का ट्रिगर है। सिगरेट की स्मेल आपका सिगरेट पीने का ट्रिगर है। दूसरा है क्लीन हाउस, यानी अपने ट्रिगर को क्लीन कर दीजिए। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो शराब की पूरी बोतलों को अपने घर से फोड़ दीजिए, रिप्लेस देम। आप उन चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस और योर नेगेटिव हैबिट्स, यू जस्ट कैन रिप्लेस देम विथ गुड वन। यानी आप उन्हें अच्छी आदतों और अच्छे विचारों के साथ उन्हें बदल सकते हैं, बल्कि आप उन्हें छोड़ कभी भी नहीं सकते हैं।
तो अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा कीजिए। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि आप उसी समस्या को उसी चेतना में रहकर कभी भी सोल्व नहीं कर सकते जिस चेतना में आपने इसे उत्पन्न किया था। चौथा है टेक इट ईजी, यानी धीरे चले लेकिन पिछड़े नहीं। पांचवा है जंप कर जाए, उसमें डरे नहीं जो आप करना चाहते हैं। जैसा कि लेखक के पिता और वो जब फैमिली हॉलीडे पे जाते थे तो उनका सर्दियों में जब पानी ठंडा होता था, लेखक के पिता उन्होंने धक्का दे देते थे और उस ठंडे पानी के अनुसार उसकी बॉडी कुछ समय में ही वो उसे उसके अनुसार हो जाती थी। इसी तरह आप जब बुरी आदत को छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी भी यानी आपका रूटीन नॉर्मल हो जाएगा। आप शुरू में आपको तकलीफ हो सकती है तो पेशेंस रखिए। परिवर्तन हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा धीरे चले लेकिन पिछड़े नहीं। चौथा पॉइंट है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम समझेंगे सबसे पहले न्यूटन की गति के पहले नियम से। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि कोई चीज उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर वो रिलैक्स है यानी शांत है, एक जगह पर है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। अगर वो दौड़ रही है, चल रही है, तो उसी अवस्था में बनी रहेगी। गतिशील है तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करे। उसी तरह आपकी लाइफ, अगर आप इस पर डिसिप्लिन का आप फोर्स नहीं लगाएंगे, मोटिवेशन का फोर्स नहीं लगाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में वहीं रहेंगे जहाँ पर है। और जब आपको मोमेंटम मिल जाता है, जब आप गतिशील हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, तो तब भी कोई बाहरी फोर्स आपके ऊपर काम करता है, जब भी आप रुकेंगे। यानी कोई इमोशनल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या अगर आप बोर हो जाते हैं उस काम से, पेन आपको होने लग जाता, तो वो फोर्स आपको रोकता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो आपका रॉकेट जब लॉन्च होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जब लगती है, जब उसे ग्रेविटेशन फोर्स को उसे तोड़ना होता है, तो सबसे ज़्यादा जब उस शुरुआत में से सबसे ज़्यादा बल का प्रयोग करना होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना होता है। उसी तरह जब आप अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी शुरू में आती है, बल्कि फिर आपका मोमेंटम बन जाता है। आईपॉड भी शुरू में फेमस नहीं हुआ था, बल्कि आईपॉड से पहले भी बहुत सारे जो MP3 प्लेयर प्रोडक्ट थे वो लॉन्च हुए थे। लेकिन आईपॉड में फर्स्ट साल में 30% का घाटा हुआ था उनको, फिर दूसरे साल में 2% का लॉस, फिर 18% प्रॉफिट, फिर 30, फिर 68% प्रॉफिट। ऐसा करके उन्होंने 70% मार्केट शेयर पर अपना कब्जा कर लिया। उसी तरह आपकी अच्छी आदत है जे कर्व में आपका चलती है, पहले नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। कंसिस्टेंसी की पावर को समझिए। लेखक ने कहा कि आप मोमेंटम कैसे बनाएंगे। कंसिस्टेंसी की पावर से एक पानी की बूंद भी टप 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 किसी पत्थर पर अगर लगातार पड़ती रहती है तो उस पत्थर को पानी की एक कोमल बूंद तोड़ देती है। एक नॉर्मल रस्सी, कोमल रस्सी एक गड्ढे कर देती है कुएं के पारे पर, अगर वो बार बार उस पर घिसती रहती है। दशरथ मान जी जिन्होंने हथौड़े से, चीनी हथौड़े से लेकर इतने बड़े पहाड़ को तोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी की पावर आप इन उदाहरण से समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की पावर कितनी होती है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो पांचवा है इन्फ्लुएंस, यानी गांधी जी के 3 बंदर। जैसा गांधी जी कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, तो वैसा ही है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस बुक में बताया जाता है कि आप जैसा सुनते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, कौन सा आप मैगजीन पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज देखते हैं, कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, यानी आप अपने जिस तरह आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपका अगर आपकी बॉडी को आप गलत चीज़ें खिलाएंगे, यानी पिज्ज़ा, शराब, सिगरेट, तो आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। उसी तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए कि आप अपने माइंड को क्या खिला रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना, कौन सा शो आप देखते हैं, क्या वो लोग गलत तो नहीं है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं है। आप फोन देखते हैं या कौन सा शो में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपने आप को नेगेटिव डाइट ना खिलाए अपने माइंड को, बल्कि पॉजिटिव डाइट खिलाए। किताबें पढ़े, पॉडकास्ट सुने, वीडियोस देखे, सेमिनार्स ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे। फिजिकल डाइट की तरह अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखिए। और जैसा कि जिम रोहन ने कहा था कि यू आर दी एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम, यानी आप उन लोगों की 5 उन लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। तो अपने दोस्तों को बहुत बुद्धिमानी से चुने। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। अगर आपका दोस्त सिगरेट शराब पीता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी शराब और सिगरेट पीते होंगे। जैक मा और हेनरी फोर्ड से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में बताया था कि वो लोग अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को अपने लिए काम पर रखते हैं, क्योंकि जब उनसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग उनके आसपास रहते हैं तो उनसे वो ज़्यादा सीखने को मिलते हैं और वो सफल होते हैं। तो इसके लिए आप किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। अगर नहीं है तो आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, उन्हें इंटरनेट पर फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो आप अपने कमरे में लगा लीजिए जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। तो छठा है एक्सीलरेशन, यानी जिम रोहन ने जो एक और कोट कहा था कि डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर, यानी ये आशा ना करे कि ये आसान होने चाहिए था, बल्कि ये आशा करे कि आप बेहतर होने चाहिए थे। मान लेते हैं कि आप अगर 50 पुशअप लगाते हैं या 20 स्क्वाट्स लगाते हैं, आपका कोच आपसे कहता है तो वो आपका नॉर्मल रूटीन है। लेकिन उसके ऊपर से जब आप 2 या 5 पुशअप्स, स्क्वाट्स जब आप ऐड करते हैं तो आपको कंपाउंड इफेक्ट को हिट करेगा, यानी आप अपने मैक्स को रोजाना हिट करें। जब आप
एग्जॉस्टेड हो जाते, थक जाते, तो उससे भी 1-2% आप बेहतर करें तो वो आपकी लाइफ में अमेजिंग साबित होगा। अगर आप बिजनेस में है तो अगर आपका कस्टमर आपसे 10,000 की चीज़ खरीदता है तो उसे 10-20-50 रुपये का ऐसा गिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि जब लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है तो वो आपको हमेशा उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। अगर आपका ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है 10 दिन करने के लिए, तो आप उसे 8 दिन में कंप्लीट करके दीजिए। इस तरह लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप करें, आप अपने मैक्स को रोज़ाना हिट करें। जैसा कि डेविड गोगिंस कहते हैं कैन नॉट हर्ट मी बुक में, उनकी जो बायोग्राफी है उसमें वो बताते हैं कि आप जब ये सोचते हैं कि आप कि ये एंड पॉइंट है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो एक्चुअली वो आपको 40% कैपेसिटी होता है। डेविड गोगिंस दुनिया के सबसे टफ इंसान है जिन्होंने कहा था कैन नॉट हर्ट मी बुक में अपनी बायोग्राफी में। तो लोगों को सरप्राइज कीजिए अपने एक्शन से, यानी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम कीजिए, आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। जब भी आप यूनिक बन पाएंगे, दुनिया से बेहतर बन पाएंगे, अलग बन पाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश भी बदले, हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह सफल हो, अमीर हो, हमारे देश में आपको पता है अवेयरनेस की कितनी कमी है। हमारे स्कूल्स में ऐसी एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है कि हमें पैसे का क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो इस चैनल में आपको वो चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। तो हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा मिशन है कि हमारा इंडिया भी बेहतर हो, और इस वीडियो को शेयर करें। 5 सेकंड का समय आपका लगेगा, आप लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके वीडियो कैसा लगा है और आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस लाइफ चेंजिंग बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक अमेज़न पर मौजूद है, आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू।